अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास प्रीवियस डे हमने किया था, पास्ट कंप्लीट किया था। पास्ट के पैसिव हमने कंप्लीट किए थे, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। बाकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो होते नहीं है, ठीक है। तो हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो है ना करने जा रहे हैं फ्यूचर। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस मींस फ्यूचर इंडेफिनेट को कर रहे हैं हम, उसका पैसिव करेंगे। एक्टिव का फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास टोटल नोट्स है ना, उसमें आप वो लाजमी साथ रखा करें। तो उन नोट्स में आप देखेंगे कि एक्टिव में मैंने आपको एक्टिव और पैसिव दोनों विद एग्जांपल्स जो है ना आपको उसमें नोट्स में है, वो नोट्स आप अपने साथ रखेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्टिव की पहचान आनी चाहिए, आपने वो फार्मूले देखने हैं। उस फार्मूले पे आप देखेंगे एक्टिव क्या क्या पहचान है। एक्टिव हमने बहुत अच्छे से किए हैं। आई होप कि हर बच्चे को जो है ना, अगर वो रिवाइज़ करता रहे तो जो है ना अच्छे से प्रिपेयर भी होगा। तो एक्टिव की पहचान प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल में होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। विल और शेल हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर का वैसे हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है, ठीक है। विल और शेल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना इसकी एक्शनल वर्ब या मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो अनसॉल्व एक्सरसाइज हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द बॉयज़ का, ठीक है, सॉरी, द बॉयज़ विल पुश द कार। ऑब्जेक्ट हमने लिया सबसे पहले। ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले ऑब्जेक्ट ले लेना है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने ऑब्जेक्ट के बाद क्या कहा है, ठीक है। क्या लेना है हमने, विल और शेल बी, ठीक है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, विल या शेल जो भी है यहाँ वो ले लिया, और बी साथ में एडिशन है, ठीक है। क्योंकि विल और ठीक है, हाँ, विल और शेल के फ़ौरन बाद जो है वो थर्ड फॉर्म नहीं लगती, इनको मॉडल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने बी लगाया है ताकि थर्ड फॉर्म लगा सकें, क्योंकि है इसमें तो होती ही थर्ड फॉर्म है पैसिव में। विल और शेल भी ले लिया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बाय द बॉयज़ सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस था क्लास, और ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह बाकी हैं। द गर्ल्स विल प्लक द फ्लावर्स, द फ्लावर्स विल बी प्लग बाय द गर्ल्स, ठीक है। इसी तरह ही विल टेल अलाए, अलाए विल बी टोल्ड बाय देम। वी शैल स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय अस। I shall score a goal. A goal will be scored by me. ठीक हो गया क्लास। The lion will eat the zebra. The zebra will be eaten by the lion. क्लास सेम सारे उसी उसमें हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं नीचे, नेगेटिव पे आ रहे हैं, नॉट। I shall not waste my time. My time will not be wasted by मी यहाँ क्यों आया है, ये मैंने आपको टेबल में बहुत अच्छे से बता दिया है कि आई जब ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, जब ये एज ऑब्जेक्ट आएगी तो हमने इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। इसी तरह नॉट वाले हो जाएंगे कि विल और हेल्पिंग वर्ब के बाद विल और शेल के बाद नॉट लगाने और थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फिर आगे विल द स्टूडेंट्स, ये यू विल नॉट फिनिश योर वर्क, ठीक है, योर वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड बाय यू। यू विल द स्टूडेंट्स फिल द डस्टबिन, डस्टबिन ऑब्जेक्ट है। विल इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में लगाना है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, हमने तीनों हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में लगाना है। तो हम उसको स्टार्ट में ही लगाएंगे। विल एज इट इज़, विल या शेल जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आएगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, मतलब सवालिया निशान आ जाएगा। विल द स्टूडेंट फिल द डस्टबिन विल बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। फिर आगे आते हैं, शेल वी राइट अ स्टोरी, शेल अ स्टोरी। क्लास छोटा जो है ना स्मॉल वर्ड लिखेंगे, मैंने बाय मिस्टेकन मुझसे बड़ा लिखा गया, आपने स्मॉल लिखना है। शेल अ स्टोरी बी रिटन, ठीक है, बाय अस किस तरह आया है, वी की जगह, वी जो है ना ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका लगाएंगे। सेम नीचे ये है, यू सेकंड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव सेम है, पोजेसिव यूअर है और यू का यू ही आएगा ऑब्जेक्टिव केस।
ठीक हो गया क्लास। फिर आगे हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके कंटिन्यूस नहीं होते, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला वही है, ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट। इसका एक्टिव फार्मूला आपके पास है, और एक्टिव फार्मूला सब्जेक्ट है, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। और पैसिव मैंने लिखा हुआ है। एक्टिव आपके एक्टिव और पैसिव दोनों हैं, वैसे पैसिव मैंने यहाँ लिख दिया फिर भी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। वी शैल हैव इनवाइटेड देम, इसमें ये परफेक्ट हमें हमेशा ये हमें सहूलत होती है कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म जो होती है, थर्ड फॉर्म मौजूद होती है। बाकी में हमें खुद से लगानी पड़ती है उसकी थर्ड फॉर्म, इसमें दी होती है वो ही फॉर्म एज इट इज़ जो है ना हमने पुट कर देनी होती है। वी शैल हैव इनवाइटेड देम, दे शैल हैव बीन इनवाइटेड बाय अस। अस किस तरह आया है ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि प्रोनाउन का जो मैंने आपको टेबल दिया है उसमें वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। द शॉपकीपर विल नॉट हैव सोल्ड द गुड्स, द गुड्स सामान को कहते हैं। शेल हैव विल हैव सोल्ड द गुड्स, द गुड्स शेल हैव बीन सोल्ड बाय द शॉपकीपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने पहले लगा लिया, द गुड्स को पहले लगा लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर बाय द शॉपकीपर, ठीक है। फिर बाय हमेशा उन टेंसेस में आता है जिसमें सब्जेक्ट हो, जिनमें सब्जेक्ट ना हो वहाँ बाय का यूज़ नहीं आता। वैसे बाय का यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल 8th में हर एक में तकरीबन बाय का यूज़ है, लेकिन 9th में मोस्टली बाय स्किप है, क्यों, वहाँ सब्जेक्ट नहीं है। फिर आगे आता है, फिर सेम इसी तरह है, द शॉपकीपर हो चुका है। द विल हैव वॉर्न देयर न्यू ड्रेसेस, क्लास पोजेसिव केस, देयर पोजेसिव केस है, क्या है, देयर पोजेसिव केस है। देयर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। देयर न्यू ड्रेसेस, देयर कहाँ चला गया, देयर न्यू ड्रेसेस, न्यू ड्रेसेस विल हैव बीन सोल्ड बाय देम। देम क्यों आया है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है क्लास। पाकिस्तान विल हैव डिफीटेड द एनिमी, द एनिमी शैल हैव बीन डिफीटेड बाय द पाकिस्तान, ठीक है। सेम क्लास इसी तरह है, सिंपल सारे इसी तरह है। मैंने ये सारे जो है ना मोस्टली शेल और विल आपको मैंने बताया है, आई और डे के साथ शेल, ठीक है। आई और सॉरी दे नहीं, सॉरी आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। अगर आप विल लगाते भी हैं तो जो है ना कोई इशू नहीं है। क्लास यहाँ सबके जो है ना वो शेल बाय मिस्टेकन लग गया था, तो आपने विल लगाना है, ठीक है। सब जो है ना उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ विल लगाना है, ठीक है। सिर्फ आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है। अगर आप वहाँ भी शेल नहीं लगाते, विल लगा देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक होगा। फिर नेगेटिव में सिंपल हो चुके हैं, फिर नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव भी एज इट इज़ है। लास्ट वाला देखें, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सोल्ड द सम्स, द सम्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द सम्स विल नॉट हैव बीन सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स। सेम इसी तरह हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। विल शी हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर, ठीक है। शी का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस हर है, ठीक है। विल द पीपल हैव बिल्ट अ वॉल, विल अ वॉल हैव बीन बिल्ट बाय द पीपल। लास्ट में इंट्रोगेटिव इसके क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाकी एज इट इज़ है। क्लास अब तक आपको हमारा ये जितना भी हो चुका है हमारा तकरीबन हमारे पैसिव वॉइस तकरीबन क्या हमारे पैसिव वॉइस तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक्टिव और पैसिव अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको नरेशन आएंगी, ठीक है। हमारे कैन है, इम्पेरेटिव है और लेट का यूज़ है। ये इंशाल्लाह हम कल या मंडे को लाजमी इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हमने करनी है नरेशन, 3 या 4 दिनों का काम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझेंगे तो आप कहेंगे काइंडली क्लास आज आपने पीछे से सारा रिवाइज करना है। एक्टिव और पैसिव फार्मूले आने चाहिए, पहचान आनी चाहिए, आपको फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। आप आज इसको अच्छे से सारे जो है ना वो रिवाइज करेंगे तो इसको हम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। जो है ना परसों हम जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। ओके।